press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 के रोटेशनल ग्रुप के बारे में। मींस हम बात करेंगे आज जो रोटेशनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि रोटेशनल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से परफॉर्म होती है और किन किन टाइप्स हैं उनके इंस्ट्रक्शंस की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं गाइस आपके बारे में जान लेता हूँ। तो मुझे लगता है गाइस कि आप अच्छे होंगे, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर के हम रोटेटेड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो कि इंस्ट्रक्शन ही है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है रोटेशनल ग्रुप में वो होती है RLC। ठीक है, RLC इंस्ट्रक्शंस होती है। तो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने से पहले हमें उसके बिट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो कितने बिट्स की है, कि किस किस फ्लैग को इफेक्टेड करती है और कौन सा उसका एड्रेसिंग मोड है, ये तो जनरल नॉलेज है। तो ठीक है, तो बिट्स है वो बेसिकली 1 बिट की है। जो हमारी RLC इंस्ट्रक्शन है वो फ्लैग को इफेक्टेड करती है, हमारे कैरी फ्लैग को इफेक्टेड करती है वो। ठीक है, कैरी फ्लैग को इफेक्ट करने का मतलब ये है कि हम उसकी वैल्यू में चेंज करती है, वैल्यू में चेंज करती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जो एड्रेसिंग मोड है उसका एड्रेसिंग मोड है हमारा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। कौन सा एड्रेसिंग मोड? इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो अब मैं इसकी मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर लेफ्ट बाय 1 पोजीशन। ठीक है, जो एक्यूमुलेटर का डाटा होता है उसको ये लेफ्ट साइड पुश करती है। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को लेफ्ट साइड मूव करती है ओनली 1 पोजीशन के लिए ये मूव करती है। Bit B7 is placed in the B0 as well as in carry flag। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। Bit B7 is placed in the B0 as well carry। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बोल रखा है कि B7 जो होगी वो तो कैरी में भी जाएगी और हमारे B0 की वैल्यू पर भी असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बॉक्सेस बनाए जिससे रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे, जिससे कि हमारा कुछ आसान हो जाए। तो बिफोर एग्जीक्यूशन में जैसे कि ये है, ये कैरी फ्लैग है हमारा। ठीक है, ये डाटा है हमारे पास 8 बिट का। ठीक है, ओके, तो ये मैंने इसको यहाँ पे अरेंज करा है। ठीक है, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 बेसिकली मैंने इसकी लेबलिंग कर दी है। ठीक है, लेबलिंग करने के बाद यहाँ पे कैरी है। तो यहाँ पे हमें बोला गया था जब मैं इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करूँगा RLC को, तो 1 बिट की पोजीशन को ये मूव करेगा। तो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है B0 इज मूव इन द B1, B1 मूव इन द B2, B2 मूव इन द B3, B4 मूव इन B3 मूव इन B4, B4 मूव इन B5, B5 मूव इन B6 एंड B6 मूव इन B7। ठीक है, तो इस तरीके का इसका रोटेशन होगा। तो ये जो B7 बिट है ये बेसिकली हमारी कैरी फ्लैग में चली जाएगी। जो B7 बिट है वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी और कैरी फ्लैग की जो वैल्यू होगी, जैसे कि अभी मैं मानता हूँ दिस टाइम द कैरी फ्लैग हैविंग 1। ठीक है, लेकिन B7 की वैल्यू है 0। तो जब मैं RLC इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कराऊंगा दिस टाइम इज द 1 वैल्यू, तो ये CY की वैल्यू चेंज होके 0 हो जाएगी। और यही जो 0 वैल्यू है यही असाइन होगी B0 को असाइन होने के बाद जो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हुई वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से परफॉर्म होती है। ठीक है, अब जैसे कि आपको आफ्टर एग्जीक्यूशन करके बताता हूँ कि आफ्टर एग्जीक्यूशन में क्या होगा। तो B0 जो यहाँ पे जो B0 था यहाँ पे आ जाएगा B7। ठीक है, B0 की जगह B7 आ जाएगा। ठीक है, B7, B0, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। ठीक है, जो B7 बिट थी वहाँ पे B6 आ गया और B0 जहाँ पहले था वो B7 आ गया और जो कैरी फ्लैग था वहाँ पे भी हमारा क्या आ गया B7। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी परफॉर्म हो गई। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हमारी इसको हम लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे अच्छा से लिखिए।
तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होने के बाद ये आ जाए। तो ये था RLC इंस्ट्रक्शन के बारे में, बेसिकली कुछ है नहीं इसमें। हम रोटेशन करते हैं, इसके टाइप्स के बाद हम राइट रोटेशन के बारे में जानेंगे। तो गाइस अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे जानेंगे रोटेशन ऑफ द RRC ऑपरेशन के बारे में, कि RRC ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने अभी तक जाना था RLC इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद होती है RRC इंस्ट्रक्शन, लेकिन हम RRC इंस्ट्रक्शंस को अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं RAL, ठीक है। RAL इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली RLC इंस्ट्रक्शन ही है, बस यहाँ वहाँ क्या होता था, जो B0 है वो शिफ्ट हो, B0 की जो पहले जो प्लेस थी वो उसकी जगह हमारे क्या आ जाता, B7 आ जाता, ठीक है। और हमारा जो कैरी फ्लैग था उसका डाटा का हमें पता नहीं चल पाता था कि वो डाटा गया कहाँ। लेकिन जो RAL इंस्ट्रक्शन है उसमें जो कैरी का डाटा है वो बेसिकली B0 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। B0 की तरफ आ जाता है वो डाटा, तो हमारा कैरी का डाटा जो है वो हमारे पास से जाता नहीं है, या हम कह सकते हैं वो हमारे पास से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली RAL इंस्ट्रक्शन की जो बिट्स होती हैं वो बेसिकली 1 बिट का है। फ्लैग जो इफेक्टेड करता है वो कैरी फ्लैग इफेक्टेड करता है। जो एड्रेसिंग मोड है वो सिंपल वही हमारा पुराना एड्रेसिंग मोड है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसके बारे में जो थोड़ी सी हमने कंटेंट लिखा है, द इंस्ट्रक्शंस रोटेट्स द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर लेफ्ट बाय 1 पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि RLC और RAL में कुछ ज़्यादा माइनर डिफरेंस है बस, ठीक है। जो इसका मेन पॉइंट है, जो एक्चुअली जो यूजफुल पॉइंट है वो है बिट B7 इज प्लेस्ड इन कैरी, B7 प्लेस्ड इन कैरी जो सिमिलर था हमारा, एंड द CY प्लेस्ड इन B0, जो कैरी फ्लैग का डाटा है वो B0 में आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या था, जो B7 है वो कैरी में भी चला जाता था और B0 में भी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है, ठीक है। तो B0 इज शिफ्टेड 1 पोजीशन, B1 शिफ्टेड B2, B2 शिफ्टेड B3 शिफ्टेड B4, इस तरीके से ये शिफ्टेड हो जाता है। B7 का डाटा कैरी में चला जाता है और कैरी का डाटा B0 पे आ जाता है, जिस पोजीशन, ठीक है। एक बार फिर एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट करते हैं हम एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मान लें, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है इसके ऊपर हम एक डाटा को लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0 एंड 1, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल क्रिएट करा है, उसके ऊपर लेबलिंग कर दी है, ठीक है। दिस टाइम द बिट हैविंग 1, यहाँ पे हमारे पास इस बिट पे 1 है, ठीक है। मैंने RL इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करा है, ठीक है। RL इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करा है, ठीक है। कैरी में हम 1 ले लेते हैं, कैरी पे 1 नहीं 0 ले लो, कि वहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, तो यहाँ पे हमने कैरी पे 0 ले रखा। तो गाइस हम यहाँ पर थे कैरी पर, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट करती है, यानी लेफ्ट साइड की तरफ बिट्स को मूव करती है। बिट B7 इज प्लेस्ड इन कैरी एंड द कैरी प्लेस्ड इन द B0, ठीक है। तो ये मैंने आपको कर रखा था, ठीक है। तो मैं इसका आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो था 1, ठीक है, 1 यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आ जाएगा कैरी पे, ठीक है। और कैरी पे था 0 था तो 0 B0 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, ठीक है, फिर आ जाएगा 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बिट ये और कैरी बिट ये, ठीक है। दिस इज द कैरी बिट, जो कैरी बिट फर्स्ट थी 0 वो कैरी बिट यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग कर देता हूँ मैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो गाइस मैंने इसकी लेबलिंग कर दी है। तो इस तरीके से ये RAL इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की जाती है इन द माइक्रो प्रोसेसर 8085, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन थी गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।